तो मेरे भाइयों, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कि 3 मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन दुनिया के किन किन बल्लेबाजों ने बनाए। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे उन भारतीय बल्लेबाजों की जिन्होंने 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में आज तक सबसे ज्यादा रन बनाए। और साथ ही भाई, कई दिनों से आप सबसे मैंने क्रिकेट से जुड़ा कोई सवाल भी नहीं पूछा, तो आज की इस वीडियो के एंड में वो भी पूछ लेंगे। तो चलिए मेरे भाइयों, फिर बिना किसी देरी के जल्दी से आज की अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे भाइयों, 3 मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में 10वें नंबर पर आते हैं ईशान किशन। ईशान किशन सर ने अपनी 3 मैचों की ओडीआई सीरीज 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ खेली थी, जहां पर इन्होंने 210 के एवरेज से कुल 210 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम एक शतक भी था, साथ ही इनका इस सीरीज का बेस्ट स्कोर भी 210 रन का ही था। और साथ ही भाइयों, इन 3 मैचों की वनडे सीरीज में ईशान किशन सर ने मात्र एक मैच खेला था और उस एक मैच में भी इन जनाब ने दोहरा शतक जड़ दिया। तो ऐसा करने वाले ये दुनिया के 7वें और भारत के 4थे बल्लेबाज बने थे। और साथ ही हमें भूलना नहीं चाहिए कि ईशान किशन सर का ये दोहरा शतक वनडे क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक भी है। और इसी के साथ भाई, बात करें अपने अगले खिलाड़ी की, तो ईशान किशन सर के बाद भारत के लिए 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 9वें नंबर पर आते हैं श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर सर ने अपनी 3 मैचों की ओडीआई सीरीज 2020 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी, जहां पे इन्होंने 72.33 की एवरेज से कुल 217 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम 2 अर्धशतक और 1 शतक भी था। साथ ही इनका इस सीरीज का बेस्ट स्कोर 103 रन का था। और साथ ही भाई, श्रेयस अय्यर सर ने इस सीरीज के अंदर लाजवाब बैटिंग करी। तो अपने वनडे करियर में किसी 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में श्रेयस अय्यर सर ने अगर सबसे ज्यादा रन बनाए तो वो यही ओडीआई सीरीज। लेकिन इतने ढेर सारे रन और इतनी लाजवाब बैटिंग करने के बावजूद भी टीम इंडिया इस सीरीज को नहीं जीत पाई। तो न्यूजीलैंड की टीम ने इस सीरीज को 3-0 से अपने नाम करा। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले बल्लेबाज की तरफ। तो भारत के लिए 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 8वें नंबर पर आते हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा सर ने अपनी वनडे सीरीज 2017 में श्रीलंका के खिलाफ खेली थी और इस सीरीज के अंदर इन्होंने 108.5 की एवरेज से कुल 217 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम एक शतक भी था। साथ ही इनका इस सीरीज का बेस्ट स्कोर 208 रन का था। और साथ ही भाइयों, इस सीरीज के पहले और तीसरे मैच में रोहित सर का बल्ला बिल्कुल भी नहीं चला था। लेकिन बात करें वही दूसरे मैच की, तो उस मैच के अंदर रोहित सर ने दोहरा शतक जड़ दिया था और ये दोहरा शतक इनके वनडे करियर का तीसरा दोहरा शतक था। साथ ही भाई, बात करें इस सीरीज के रिजल्ट की, तो इस सीरीज को टीम इंडिया ने 2-1 से अपने नाम करा। और इसी के साथ भाइयों, रोहित शर्मा सर के बाद भारत के लिए 3 मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाकर हमारी इस वीडियो की लिस्ट में 7वें नंबर पर आते हैं केदार जाधव। केदार दमदार जाधव सर ने अपनी 3 मैचों की ओडीआई सीरीज 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी, जहां पे इन्होंने 77.33 की एवरेज से कुल 232 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम एक अर्धशतक और 1 शतक भी था। साथ ही इनका इस सीरीज का बेस्ट स्कोर 120 रन का था। और साथ ही भाई, केदार जाधव सर की 120 रन की पारी एक मैच विनिंग पारी थी, जो कि इस सीरीज के पहले ही मैच में आई थी। और इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन भी केदार जाधव सर ने ही बनाए थे, जिसके चलते मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी इन्हीं के नाम गया था। इसी के साथ भाइयों, इस सीरीज को टीम इंडिया ने 2-1 से अपने नाम करा। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले बल्लेबाज की तरफ। तो भारत के लिए 3 मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 6ठे नंबर पर आते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू सर ने अपनी ओडीआई सीरीज 1994 को श्रीलंका के खिलाफ खेली थी, जहां पे इन्होंने 77.66 की एवरेज से कुल 233 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम एक अर्धशतक और 1 शतक भी था। साथ ही इनका इस सीरीज का बेस्ट स्कोर 108 रन का था। और साथ ही भाई, नवजोत सिंह सिद्धू सर की इतनी शानदार बल्लेबाजी की मदद से टीम इंडिया ने इस सीरीज को 2-1 से अपने नाम करा। और ये सीरीज नवजोत सिंह सिद्धू सर के वनडे करियर की सबसे सफल सीरीज में से एक है। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले बल्लेबाज की तरफ। तो भारत के लिए 3 मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं शुभमन गिल सर ने अपनी 3 मैचों की ओडीआई सीरीज 2022 में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली थी, जहां पे इन्होंने 81.66 की एवरेज से कुल 245 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम एक अर्धशतक और 1 शतक भी था। साथ ही इनका इस सीरीज का बेस्ट स्कोर 130 रन का। और साथ ही भाई, शुभमन गिल सर ने इस सीरीज के अंदर अपने वनडे करियर का पहला शतक जड़ा था, जिसके चलते वो इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। तो टीम इंडिया ने इस सीरीज को 3-0 से अपने नाम करा। और इसी के साथ भाइयों, बात करें अपने अगले बल्लेबाज की, तो शुभमन गिल सर के बाद भारत के लिए 3 मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाकर हमारी इस वीडियो में 4थे नंबर पर आता है एक बार फिर से रोहित शर्मा सर का नाम। तो रोहित शर्मा सर ने अपनी 3 मैचों की वनडे सीरीज 2019 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली थी, जहां पे इन्होंने 86 की एवरेज से कुल 258 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम एक अर्धशतक और 1 शतक भी था। साथ ही इनका इस सीरीज का बेस्ट स्कोर 159 रन का था। और
साथ ही भाई रोज सुपरहिट शर्मा सन ने अपने वनडे करियर में जितने भी 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेली है उनमें से सबसे सफल सीरीज उनकी ये, क्योंकि इसी सीरीज में रोहित शर्मा सन ने अपने वनडे करियर में सबसे ज्यादा रन बनाए 3 मैचों की ओडीआई सीरीज। और रोहित सर की इतनी शानदार बल्लेबाजी की मदद से टीम इंडिया ने इस सीरीज को 2-1 से अपने नाम करा था। तो चलिए भाइयों इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले बल्लेबाज की तरफ। तो रोहित शर्मा सर के बाद भारत के लिए 3 मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं विराट कोहली। विराट कोहली सर ने अपनी 3 मैचों की वनडे सीरीज 2017 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी, जहां पे इन्होंने 87.67 की एवरेज से कुल 263 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम 2 शतक भी थे। साथ ही इनका इस सीरीज का बेस्ट स्कोर 121 रन का। और साथ ही भाइयों इस सीरीज में किंग कोहली सर पूरे विराट रूप में थे, जिसके चलते इस पूरी सीरीज में विराट कोहली सर ने ही सबसे ज्यादा रन बनाए थे। विराट कोहली सर की इतनी लाजवाब बैटिंग की मदद से टीम इंडिया ने सीरीज को 2-1 से अपने नाम करा। और इसी के साथ भाइयों भारत की तरफ से 3 मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाकर हमारे इस वीडियो में दूसरे नंबर पर एक बार फिर से बैक टू बैक नाम आता है विराट कोहली सर। विराट कोहली सर ने अपनी 3 मैचों की ओडीआई सीरीज 2023 में श्रीलंका के खिलाफ खेली थी, जहां पे इन्होंने 141.50 की एवरेज से कुल 283 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम 2 शतक भी थे। साथ ही इनका इस सीरीज का बेस्ट स्कोर 166 रन का था। और साथ ही भाइयों इसी सीरीज में विराट कोहली सर अपने इन 2 शतकों की मदद से इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले रिकी पॉन्टिंग सर के रिकॉर्ड को तोड़कर खुद दूसरे नंबर पर आ गए। और भाइयों अगर वही बात करें इस सीरीज के रिजल्ट की, तो इस सीरीज को टीम इंडिया ने 3-0 से अपने नाम करा। और इसी के साथ भाइयों विराट कोहली सर अपने ये 283 रनों के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले नंबर 1 बल्लेबाज बने ही थे। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद शुभमन गिल सर विराट कोहली सर के इस रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं और भारत के लिए 3 मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले नंबर 1 बल्लेबाज बन जाते। और शुभमन गिल सर ने अपनी ये वनडे सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी, जहां पे इन्होंने 180 की एवरेज से कुल 360 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम 2 शतक भी थे। साथ ही इनका इस सीरीज का बेस्ट स्कोर 208 रन का था। और साथ ही भाइयों इस सीरीज के अंदर शुभमन गिल सर ने कई रिकॉर्ड अपने नाम करे थे, जैसे कि वो वनडे क्रिकेट के इतिहास में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के 8वें और भारत के 5वें बल्लेबाज बन गए। तो सबसे कम उम्र में वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी अब इन्हीं के नाम। इसी के साथ शुभमन गिल सर अपने इन 360 रनों की मदद से 3 मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज नहीं बल्कि इस समय दुनिया के भी नंबर 1 बल्लेबाज। तो चलिए भाइयों इसी के साथ ये बात तो हो गई 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत के लिए अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों। और इसी के साथ भाइयों वादे के मुताबिक अब बारी आज के अपने सवाल की। तो आज का अपना सवाल ये है कि आईसीसी टूर्नामेंट के इतिहास में विराट कोहली सर ने अब तक जितने भी मैचेस खेले हैं उनके अंदर उन्होंने कितने शतक लगाए हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बस ये बता। और हाँ भाइयों इसके अंदर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप को नहीं जोड़ना, सिर्फ और सिर्फ व्हाइट बॉल आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर विराट कोहली सर ने अभी तक कितनी सेंचुरीज लगाई है, कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बस इतना सा बता। तो चलिए मेरे भाइयों इसी के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा से भी अच्छी और यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और आगे भी अपने इस चैनल पर क्रिकेट की ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। इसी के साथ मैं आप सबसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब ऐसे ही तहलका मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो, अपने इस भाई को मत भूल जाना यार।